प्राप्त किया, इसके पीछे 3 कारण है। और जिस किसी को भी धर्म सभा में अपने बड़पन को प्राप्त करना है, इन 3 सूत्रों को शास्त्रकार के बताए हुए अपने जीवन में जोड़कर रखो। और हम देखते हैं कि मनोज भाई ने जिस बड़पन को प्राप्त किया है और 50 साल तक जिन शासन की सेवा करने का एक सुंदर अवसर अपने जीवन में प्राप्त किया, अनेक भक्त हृदयों के भीतर में अनंत परमात्मा की, वितराग परमात्मा की और तीर्थंकर भगवंतों की जो भक्ति और भावनाओं के भावों का और श्रद्धा का, आस्था का, उमंग का जो एक भाव दीपक प्रज्वलित किया है, उसके पीछे कारण क्या है? तो शास्त्रकार कहते हैं कि बड़पन जीवन में लाने के लिए प्रथम पॉइंट है कि भरोसे से अधिक कार्य करना। जो व्यक्ति भरोसे से अधिक कार्य कर सकता है वो अपने जीवन में बड़पन ला सकता है। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 4 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, 50 वर्ष तक जिन शासन को सेवा करना कोई सहज नहीं है, कोई सरल नहीं है। बड़ा पूरा परिवार है, 5 भाई है, 5 बहनें हैं और खुद की अपनी एक संसारिक लाइफ है और उनकी सुख श्राविका और एक पुत्र एक पुत्री, ऐसा संपूर्ण जवाबदारी वाला, जिम्मेदारी वाला परिवार इनके साथ होने के बाद श्रावक जीवन के औचित्य और कर्तव्य होने के साथ जीवन का 50 वर्ष जिन शासन को समर्पित करना और 50 वर्ष का प्रत्येक वर्ष का 360 दिन में 300 दिन कम से कम जिन शासन को समर्पित रखना, ये सबसे बड़ा चुनौती भरा समय और अवसर चांस रहता है। वो हमारे मनोज भाई ने क्या किया है? पूरा किया है। इस 50 वर्षों में जहां हमारे देश और विदेश में, भारत नहीं, भारत से बाहर 20 अंतरराष्ट्रीय देशों में जिन्होंने जैनम जयती शासनम का शंखनाद बुलंद किया है, जिन्होंने 1287 प्रतिष्ठाएं संपन्न कराई, जिन्होंने अनेक मंदिरों का नवनिर्माण कराया, अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, कई तीर्थों की पावन प्रेरणाएं दी और तीर्थों के उद्धार कराए और हजारों की संख्याओं में जिन्होंने महापूजन संपन्न कराए, उद्यापन कराए, छरीपालीसन कराए और कई मुक्षों की भागवती प्रजाओं के विधि विधान और अनुष्ठान संपन्न कराए। जिन शासन का एक भी आयाम ऐसा नहीं जो मनोज भाई के हर कमलों में और उनके मंत्रोच्चार के द्वारा संपन्न नहीं हुआ। ऐसे शासन रतन हमारे मनोज कुमार साहब हरण ने भरोसे से अधिक अपने जीवन में काम किया है और क्षमताओं से अधिक काम करके और इस प्रकार का बड़पन प्राप्त किया है। हमने खुद ने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अनुभव किया कि इन्होंने किस किस विषम परिस्थितियों में, कैसे कैसे श्री संघों में और कैसे कैसे विचित्र स्वभाव के व्यक्तियों के बीच में जिन शासन की आन बान शान को जानते हुए और जैनम जयती शासनम के अनुसार ऐसे महान से महान कार्य किए हैं और ऐसे ऐसे देशों में, ऐसे प्रदेश में, ऐसे गांव में जहां सैकड़ों सैकड़ों सालों से मंदिर मंगल थे, विराधना असाधना हो रही थी और कोई जिन मंदिर की सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार नहीं था, उन तमाम असाधनाओं का निवारण कराने में उन्होंने अहम भूमिका अदा की है। हमारे मनोज भाई साहब हरण के माध्यम से जितने भी लक्ष्मीपति, पूंजीपति, धनाढ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आज मनोज भाई ने 50 वर्षों में कम से कम 300 करोड़ से अधिक इन्होंने जिन शासन के बामाशाओं के अर्थ को, धन को और द्रव्य को जिन शासन को समर्पित कराया और अनेक अनेक प्रकार के मानव सेवा के जीवदया के कार्य भी इन्होंने आपने संपन्न कराए हैं। तो ऐसी भरोसे से अधिक सेवाएं जिन शासन की करने वाले हमारे शासन रत्न श्री मनोज कुमार साहब बाबू मंडी साहब हरण यहाँ उपस्थित है। नंबर 2, काम कर लेते हैं पर काम करने के बाद हर व्यक्ति की इच्छा और महत्वाकांक्षा रहती है कि मेरा नाम हो जाए, मुझे प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाए। हमारे मनोज भाई के विशेषता रही और शास्त्रकार भगवान कहते हैं बड़पन प्राप्त करने के लिए दूसरा पॉइंट है काम करने के बाद अहंकार नहीं करना। क्योंकि हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, इच्छा विलासा रहती है कि मैं काम करूं और मेरा नाम हो जाए। काम करने के पश्चात नाम की जो महत्वाकांक्षा है वो हमारे मनोज भाई के जीवन में कहीं पर भी आपको देखने, जानने, समझने को नहीं मिलेगी। क्योंकि सब कार्य करने के बाद जब प्रशंसा होती है और प्रशंसा से भीतर में बुद्धि होती है तो निश्चित मानकर चलना कि अहंकार कुछ भी बिना नहीं रहता है। कितने भी बड़े आयोजन हो, कितने भी बड़े महामहोत्सव हो और इनके मार्गदर्शन से, प्रेरणा से और अनुभव से शासन के कोई भी महान कार्य हुए हैं पर इन्होंने कभी भी मान नहीं लिया, कभी सम्मान नहीं लिया और कभी बहुमान आदि भी इन्होंने अपना कभी भी नहीं कराया। और आप देख सकते हो कि व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति और सज्जनशील व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन है। आज इनका 50वां अभिनंदन समारोह आप लोग से मना रहे हैं, फिर भी देखो इनकी जीवन में कितनी सादगी है। जब भी जिसने देखा होगा क्या तो उनको एकदम
सहज पूजा की वेशभूषा में और एकदम सामान्य ग्रस्त की वेशभूषा में, कोई पजामा कुर्ता, कोई हाई फाई सूट बूट और कहीं पर भी अलंकार नहीं, और अपने जीवन में कोई गाड़ी घोड़े कार आदि की कोई व्यवस्था नहीं। सादगी का जीवन, सहजता का जीवन, और कोई नहीं कह सकता इस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतनी बड़ी जिन शासन की सेवाएं की, और ऐसे महान व्यक्ति कितनी सहजता से आज भी। कल्पना करो कि तुम्हारी एनिवर्सरी का 50वां दिवस होता, शादी की सालगिरह के 50वें वर्ष होते, तो एक 50 साल का बुढ़ा व्यक्ति भी एकदम सूट बूट पहनता है और एकदम जवाई राजा की तरह तैयार हो जाता है, और उस जीवन में भी एक इच्छा अभिलाषा रहती है नाम की, ख्याति की और पहनने की। पर इस अभिनंदन समारोह में भी कोई नहीं कह सकता कि आज मनोज भाई का जो अभिनंदन 50वां वर्ष का कर रहे हैं, ऐसे शासन रत्न ये मनोज भाई हरण है। यानी अहंकार लेश मात्र का भी नहीं, एक तमन्ना, एक उम्मीद, अनंत बहुओं की पुण्याई से मुझे ये अद्भुत जिन शासन मिला है, और इन जिन शासन के उपकारों से ऋण होने के लिए मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य प्रभु कृपा से जो मिला है, और प्रभु के चरणों में मुझे क्या करना है, समर्पित 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 करना है। ऐसा समर्पण की भाव की पराकाष्ठा हुई, व्यक्ति अहंकार से क्या रहता है, वंचित रहता है। और हमारा ये बोथरा परिवार भी हमेशा अहंकार से दूर रहा, अहंकार से हमेशा अलगाव रहा, और कभी मान सम्मान के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो नंबर तीसरा पॉइंट बताया कि अन्यों के कार्यों को देखकर प्रसन्नचित्त होना। मनोज भाई के जीवन में हमने अनुभव किया, शायद आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जिन शासन की प्रतिष्ठा हो, जीर्णोद्धार हो, और जिन शासन का कोई भी कार्यक्रम की जानकारी दे, और मनोज भाई के चेहरे की प्रसन्नता बढ़ जाती है। जाजम पर बैठकर भामाशाह जब दिल खोलकर अपने द्रव्य का उपयोग जिन शासन को समर्पित करते हैं, मनोज भाई के चेहरे की प्रसन्नता और उनके रोम रोम में जिन शासन के प्रति अभाव, गुमान भाव देखने को, जानने को, समझने को मिलता है। क्योंकि शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, तीर्थंकर जैसी भगवंत की आत्मा जब तीर्थंकर नाम क्रम का पुण्य उपार्जन करती है, उनकी तीर्थंकर नाम क्रम के पुण्य उपार्जन में भी श्रेष्ठ कोटि का यदि कोई कारण है, कोई विकल्प है, एकमात्र है, सभी जीव करूं शासन रसी। ये परिणाम जिस आत्माओं के भीतर में रहता है, वही आत्मा तीर्थंकर नाम का पुण्य प्राप्त कर सकती हैं। हमारे मनोज भाई के लिए एक ही मात्र है कि कैसे भी करके हमारे जिन शासन का हमेशा जयकार होता रहे, और जैनम जयती शासनम का शंखनाद हमेशा बुलंद होता रहे। इसलिए हमेशा जिन शासन के कार्यों की जानकारी मिलते ही, और जिन शासन के कार्यों की समझ मिलते ही, अपने तमाम संसारिक कार्यों को गौण कर देते हैं। 50 साल के इतिहास में एक भी ऐसा जिन शासन का कार्य नहीं है जो मनोज भाई की उपस्थिति का फाइनल होने के बाद किसी संसारिक कार्य वसात मनोज भाई आ नहीं पाए, और वो जिन शासन का कार्यक्रम क्या हो गया, विराम ले लिया, आगे बढ़ नहीं पाया, या हो नहीं पाया, या समय के अनुसार आगे बढ़ गया, ऐसा एक भी प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। और इनकी दौड़, आज के जो बच्चे कहते हैं सुपरमैन, स्पाइडरमैन की गति को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, अचंभित होते हैं, और उसको देखकर एकदम आकर्षित होते हैं। मैं डंके की चोट कह सकता हूँ कि सुपरमैन हो या स्पाइडरमैन हो, इनकी गति को भी मात देने वाला यदि कोई जिन शासन का मैका लाल है, सपूत है, तो मनोज भाई जैसा जेंटलमैन आदमी है। आज आपको यहाँ उपस्थित नजर आ रहे हैं, और कल यहाँ से निकलेंगे, विजयनगर जाएंगे, और विजयनगर से जाएंगे सीधे दक्षिण भारत में बेलूर, और बेलूर से निकलेंगे सीधे जाएंगे रायपुर, और रायपुर